सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है, जो स्टूडेंट आज की क्लास में नए हैं उनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अपने सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कंप्यूटर की निःशुल्क ये क्लासेज स्टार्ट की है। इस सीरीज की आज 3rd क्लास है, जिसमें हम इस क्लास के माध्यम से हम जो कंप्यूटर का दूसरा पाठ था, कंप्यूटर तंत्र 9th क्लास का दूसरा अध्याय, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। और इस दूसरे अध्याय की एक साथ पीडीएफ मैंने पहले अध्याय की पीडीएफ जो है उसमें डाल दी थी, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, और इसकी पीडीएफ कुल 78 क्वेश्चन की पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम में भेज दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, हमने इसके सूचना प्रौद्योगिकी का आधार जो पहली यूनिट है उसके कुल 4 अध्याय हैं। पहला हमने कर लिया, दूसरा आज कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके हमने कंप्यूटर तंत्र पाठ का नाम है, जिसके हमने पहले से लेकर कुल 40 प्रश्न कर लिए थे। जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में लाइव सेशन में पहुंच गए हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। मेरे हौसले के लिए आपके जो बेहतरीन कमेंट होते हैं, जो आप बताते हैं, वो मेरा हौसला अफजाई करते हैं और देर रात तक मेरे को इस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर सकूं। आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका शेयर, ये मेरा हौसला बना के रखता है। 40 प्रश्न तक हमने कर लिए थे। अब 41 नंबर प्रश्न, पहला प्रश्न आपके लिए हाजिर है। कुल 1 रुपये का क्वेश्चन, 1 करोड़ का तो नहीं कह सकते। प्रश्न संख्या निम्न में से जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डेटा व प्रोग्राम डैश में रखे जाते हैं। ये रखे नहीं, में खो जाते हैं आएगा। 1 सेकंड, इसको हम काट देते हैं। ये है, जब विद्युत प्रवाह आप इमेजिन करें कि आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डेटा व प्रोग्राम किस में खो जाते हैं? तो ये आपको, इसका ठीक उत्तर है रैम। चलिए, 42 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, चलिए ऑप्शन बताएं। साथ के साथ फर्स्ट मैंने आपको कहा था कि लाइव सेशन में आने से पहले आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आज ये क्लास रहेगी। पहले मैं आपको ज़रूरी सूचना बता देता हूँ कि कल तो मैनेजमेंट की क्लास रहेगी। मैनेजमेंट का एक शानदार कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, जो आपको बेहद पसंद आएगा। स्टूडेंट्स की डिमांड पर बेहद पसंद आएगा आपको, और वो मैनेजमेंट की क्लास कल रहेगी। तो आप मैनेजमेंट का पढ़ के आना। कल इसी टाइम 8:30 बजे जो क्लास रहेगी, उसमें मैनेजमेंट में शिक्षण के जो नवाचार हैं, और नवाचार में भी आप टॉपिक पढ़ के आना अच्छे से, और उसकी क्लास रहेगी। और कल का दिन छोड़ के परसों कंप्यूटर की 8:30 बजे क्लास रहेगी, जो तीसरा अध्याय है 9th की बुक का, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसकी शिक्षण प्रौद्योगिकी के आधार में तीसरा अध्याय। चलिए, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का डिवाइस नहीं है? डी नंबर ऑप्शन, रोम। सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सेकेंडरी मेमोरी में चुंबकीय टेप वगैरह वो सब आते हैं। प्रश्न नंबर 43, ओसीआर है। जल्दी से कमेंट करें, ओसीआर। ऑटोमेटिक करना था, इसको ऑटोपैटिक कर दिया। ऑटोमेटिक करैक्टर रीडर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, अर्थमेटिक करैक्टर रीडर, ऑप्टिकल सेंट्रल रीडर। 43 का उत्तर है ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, बी नंबर ऑप्शन। ये सीधे फुल फॉर्म वाले हैं, इसको मैं कोई भी डिस्क्राइब नहीं करूँगा। आगे जो समझाने वाली बातें हैं, मॉनिटर प्रिंटर से संबंधित कुछ समझाने वाले तथ्य हैं, उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का, जो अपन ने पहला प्रश्न जो मैंने स्टार्ट किया था आपका, वो जो प्रश्न था आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड पोल साइंस के एग्ज़ाम में 2020 में पूछा हुआ प्रश्न था वो। बैंकों में बड़ी संख्या में जमा होने वाले चेकों की जांच हेतु किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? चलिए, कमेंट का इंतज़ार हो रहा है आपके। चलिए, इसका ठीक उत्तर है MICR, मैग्नेटिक इंक
करैक्टर रीडर, इसको आप थोड़ा सा मैग्नेटिक, आई से इंक, करैक्टर रीडर, चलिए मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। आप साथ के साथ अगर प्रश्नों को ये जो मैं व्याख्या थोड़ी बहुत करूँगा, इनको लिखना चाहें तो लिख लें, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओएमआर आप सबको विदित है, इसके बारे में ओएमआर है, ऑटोमेटिक मार्क रीडर, अर्थमेटिक मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका ठीक उत्तर है ये पार्क नहीं है, पार्क लगा दिया ऐसे बीच में, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ध्यान रहे मैंने पहला जो ऑप्शन डाला है वैसा ऑप्शन आपको पेपर में भी आ सकता है। ऑटोमेटिक, हमारे माइंड में ये आएगा कि यह अपने आप वो प्रश्नों को, उत्तरों को चेक करती है जो हम उमेर भरते हैं, तो ऑटोमेटिक नहीं, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। इसको ध्यान से आप याद कर लें, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है और हम उसमें अपना दिमाग जब लगाने लगते हैं, अक्सर पेपर में क्या होता है कि हमारे माइंड में जो पहली दफ़ा उत्तर आता है ठीक उत्तर वही होता है, हम कलाकारियाँ करके दूसरा ऑप्शन भर देते हैं। निम्न में से आउटपुट युक्ति नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, इस ऑब्जेक्टिव सीरियल में मैंने इनपुट और आउटपुट से संबंधित जितने प्रश्न पूछे हैं, आप क्या करें जब पीडीएफ मिल जाए तो इनपुट युक्तियां सारी एक जगह लिख लेना और आउटपुट सारी एक जगह। इनमें से प्रश्न आने की बहुत संभावना होती है। जो नेट सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है ये जो अपने मैटर करवा रहे हैं। निम्न में से आउटपुट युक्ति नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है। तो अब आप ये रट लेना कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, हालांकि याद रह जाता है पर वहाँ जाके कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये सबको लगभग ध्यान में था। 46 नंबर प्रश्न, आउटपुट युक्तियों में सर्वाधिक काम आने वाला उपकरण कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा काम आता है? पहले ही काट दो, है ना, इसका तो कोई प्रिंटर मॉनिटर में कन्फ्यूज़न हो तो मॉनिटर इसका ठीक उत्तर है, बी नंबर मॉनिटर। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा डैश। अब आपको एक बात बता देता हूँ, ये प्रश्न जो है कंप्यूटर टीचर जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, ताज़ा गर्मा गर्म प्रश्न है। बिल्कुल, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, इसका ठीक उत्तर जो है डी नंबर, पिक्सल नज़दीक होंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिजोल्यूशन क्या होता है। देखिए प्रिंटर जो स्क्रीन जो होती है, हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है, उसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो बिंदु दिए होते हैं, जितने भी वो, उनकी जो संख्या होती है वो मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहलाती है, जितने भी जो भी पिक्सल। और इसका मतलब क्या होता है कि स्क्रीन में चित्रों की जो स्पष्टता है, चित्रों की स्पष्टता, चित्रों की जो स्पष्टता है वो उसका रिजोल्यूशन है। मतलब कि स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। आपके पास एक स्क्रीन है ऐसे सीधी, मान लो स्क्रीन के ऊपर वो जो ऐप वगैरह और जितने जो आपके पिक्सल होंगे वो जितने ज़्यादा होंगे रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। रिजोल्यूशन का मतलब है साफ दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना। वो तो प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा पिक्सल नज़दीक होंगे। वो आपको पिक्सल तो नज़दीक ही होंगे ना। एक बार और बता देता हूँ अगर बात समझ में नहीं आई। रिजोल्यूशन क्या है? स्क्रीन पर चित्रों की स्पष्टता, स्क्रीन में वो जितने हमारे आइकन होते हैं, और स्क्रीन में आइकन, मैं कह दूं पिक्सल, पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब स्क्रीन पर जो रिजोल्यूशन है ज़्यादा होगा, ज़्यादा करने के लिए क्या है, एक तो स्क्रीन ये है, एक यहाँ पर चित्र है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, फिर यहाँ, ऐसे एक स्क्रीन है कि उसमें चित्र 1 2 3 ऐसे पास पास, कई फ़ोन में आइकन जो है बिल्कुल पास पास ऐप वगैरह भरे रहते हैं। तो मैंने ये कहा कि जितने चित्र वो आइकन पिक्सल नज़दीक होंगे रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा।
तो क्या प्रश्न आया था कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, पिक्सल बिल्कुल ये देखो पास पास होंगे एक दूसरे के, पिक्सल नज़दीक होंगे, और पिक्सल दूर दूर है तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन कम होगा। ये इसने डाल दिया कि स्क्रीन कम साफ होगा, तो ये तो गलत हो गया। रेजुलेशन जितना अधिक होता है मतलब पिक्सल नज़दीक नज़दीक होते हैं, और स्क्रीन जो है वहाँ पर हमें चित्र जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्क्रीन पर चित्रों की स्पष्टता से है। ये सीधा 9th की बुक में दिया गया प्रश्न है, और कंप्यूटर टीचर भर्ती 2022 में सीधा ये पूछ लिया गया। चलिए 49 नंबर, जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं वीडियो को एक बार आपकी फ़ीस इतनी है इस मेरी मेहनत की, आप सभी लोग ना क्लास के बाद या चलती क्लास में अपने स्टेटस में ज़रूर वीडियो को लगा दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। मन में बेईमानी मत पैदा कर लेना कि हमें अच्छा मैटर मिल रहा है तो हम किसी से शेयर नहीं करें। CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर किसका लेप होता है? CRT मॉनिटर, हाँ जी, ऑप्शन 49 नंबर में बताइए क्या उत्तर हो सकता है। इसका ठीक उत्तर है फास्फोरस। फास्फोरस। हमारे इस लेसन में दो ऐसे प्रश्न होंगे, एक चुंबकीय टेप वाला होगा, वहाँ भी आएगा कि किसका लेप होता है, और एक CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर किसका लेप होता है। जब मॉनिटर की स्क्रीन की बात आ जाए तो फास्फोरस आएगा, अन्यथा दूसरा जो उत्तर आएगा उसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है उसका लेप होता है। वो चुंबकीय टेप वगैरह में एक प्रश्न और बनता है। इसमें दो ही लेप वाले प्रश्न, किसका लेप होता है, दो ही प्रश्न बनेंगे, सीधी सी बात है। मॉनिटर पर स्क्रीन पर किसका होता है तो वो फास्फोरस का हो जाएगा। अब इसमें आ गया CRT मॉनिटर। अब मॉनिटर की बात आए तो आप ध्यान रखना, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? CRT FPD, एक होता है CRT, दूसरा है FPD। FPD CRT का मतलब है कैथोड रे ट्यूब पिक्चर। कैसी से? कैथोड, उसमें ट्यूब लगी होती है ना, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब पिक्चर। और FPD का मतलब होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। आप इसको सुन के लिख सकते हैं, अन्यथा बुक में इसकी फुल फॉर्म दी होती है तो आप फिर फुल फॉर्म को याद रखेंगे। मॉनिटर दो तरह के हैं, CRT और FPD। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब पिक्चर, FPD की है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, और CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर किसका लेप होता है? फास्फोरस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर के प्रकार हैं, अभी अभी पूछा गया प्रश्न, CRT FPD दोनों ही हैं, A व B दोनों। चलिए प्रश्न संख्या 41, ये ऐप के बारे में दिया हुआ है किसी को। इसी तरह से मैंने खुद ने और मेरे साथी टीम ने GK का जो कंटेंट है वो तैयार किया है हमने। GK के कुल 23 टेस्ट हैं। 23 टेस्ट आपको ओनली 89 रुपीज़ में मिल रहे हैं SS एजुकेशन ऐप पर। अगर आप विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं। उसमें हिंदी के भी हैं टेस्ट, SST के भी हैं, लेवल फर्स्ट के भी हैं और GK के भी हैं। FPD मॉनिटर के प्रकार हैं। अब मैंने आपको ये समझाया था कि जो मॉनिटर हैं वो दो तरह के हैं, FPD CRT। आगे जो FPD है उसके आगे 3 प्रकार होते हैं। FPD के कितने प्रकार हैं जी? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? इसको ऐसे कर लेते हैं। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। LCD, GPD, EL लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। तो LCD, GPD, EL ये तीनों FPD मॉनिटर के प्रकार हैं। FPD वाला फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न, मॉनिटर से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गए कि मॉनिटर दो प्रकार के हैं, दो में से जो दूसरा है उसके भी आगे 3 प्रकार हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रिंटर की तरफ। प्रश्न आ गया, लेज़र प्रिंटर है। 52 नंबर प्रश्न, लेज़र प्रिंटर है।
इसका ठीक उत्तर है पेज प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? पेज प्रिंटर श्रेणी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल में जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है, इसमें लेज़र का उपयोग किया जाता है, तो लेज़र प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है आज के समय में। निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर्स का उदाहरण नहीं है। चलिए, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। हाँ जी, आप बताएं किसी को। लेज़र, बैंड, चैन, ड्रम कौन सा है? इसका ठीक उत्तर है लेज़र। लेज़र नहीं है। पर बात आती है कि प्रिंटर को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। प्रिंटर भी कितने तरह के हैं जी? दो तरह के। मॉनिटर भी दो तरह के, प्रिंटर भी दो तरह के हैं। कितने कितने, कौन कौन से? इम्पैक्ट मतलब इंक, डायरेक्ट इंक, वो हथौड़े पर लगती है, उसमें लगा होता है वो। और कौन सा? नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट वाला जो है, इम्पैक्ट प्रिंटर आगे कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। इम्पैक्ट कितने प्रकार के हैं? 5। और नॉन इम्पैक्ट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। लेज़र प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। और ये ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सारे किस में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। इसके भी आगे मैं आपको प्रकार बताता हूँ, इम्पैक्ट को भी इनके आगे। बस आपने ध्यान रखना है, प्रिंटर कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के कितने प्रकार? 5। नॉन इम्पैक्ट के कितने प्रकार? 3। तो इम्पैक्ट के 3 प्रकार को तो आपके सामने लिखे हुए हैं, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, और 2 नाम और हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डी वाले 2 और रह गए। तो देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 तो डै वाले ही हो गए, ड्रम, डॉट, डेजी। तीनों डै वाले किस में जाएंगे? इम्पैक्ट में जाएंगे। डी 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 बी सी, 3DB, है ना? ऐसे करके कैसे भी याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रिंटर जिसका प्रिंट हेड प्लास्टिक से निर्मित गोल चक्र के रूप में गुलबहार के पुष्प जैसा होता है। इसका ठीक उत्तर बताइए। डेजी व्हील, बस व्हील क्या होता है? पहिया होता है, चक्कर होता है। तो गोल गुलबहार जैसा गोल कौन सा होता है? डेजी व्हील प्रिंटर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको समझाया था कि जो है इम्पैक्ट प्रिंटर वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो डेजी व्हील हो गया, एक डॉट मैट्रिक्स। अब ध्यान रहे, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, इन दोनों प्रिंटर्स को क्या कहते हैं? सीरियल प्रिंटर। क्या कहेंगे? सीरियल प्रिंटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रिंटर हैं, ये क्रम से, सीरियल से एक के बाद एक अक्षर को प्रिंट करते हैं। सीरियल वाइज, इसमें मतलब क्रम से ये प्रिंट करते हैं, एक के बाद एक। तो अब ये कौन से हैं? इम्पैक्ट प्रकार वाले थे। इम्पैक्ट में कितने थे कुल? इम्पैक्ट में जी 5 थे, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। इन पहले 2 को कहते हैं सीरियल, मतलब ये एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, तीसरा, ऐसे क्रमानुसार ये शब्दों को प्रिंट करते हैं, एक शब्द के बाद दूसरा। और जितने दूसरे मैंने आपको बताए थे, बैंड, चैन और ड्रम, बैंड, चैन और ड्रम, इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों को कहा जाता है लाइन प्रिंटर। लाइन का मतलब है कि वो पूरी लाइन को एक साथ पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं लाइन प्रिंट। मतलब इनकी विशेषता है कि ये तीव्र गति वाले होते हैं, है ना? ऐसे करके हमें याद रखना है। अब आप माइंड थोड़ा सा स्क्रीन में चाहे आंखें बंद कर लो, ध्यान में रखना है कि प्रिंटर कितने प्रकार के हैं। प्रिंटर हैं 2, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के कितने प्रकार? 5, डेजी, डॉट,
ड्रम बैंड चैन, डेजी डॉट ड्रम बैंड चैन। डेजी और डॉट इन दोनों को कौन से प्रिंटर की श्रेणी में रखा जाता है? सीरियल प्रिंटर में। और ड्रम बैंड चैन इनको लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर मतलब पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको लाइन प्रिंटर कहा जाता है। ये तीव्र गति से कार्य करते हैं। और सीरियल मतलब वो सीरियल एक के बाद दूसरा शब्द एक एक करके क्रमानुसार प्रिंट करते हैं। इन दोनों की स्पीड कम होती है और बैंड चैन ड्रम इनकी तेज होती है। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी क्लास, लेकिन व्यू जितने होते हैं उतने लाइक नहीं होते। तो व्यू वाला हर स्टूडेंट, देखो मैंने इतनी मेहनत के बाद ये क्लास बनती है, तो आपका कुछ ही नहीं जाता लाइक करने में, सब्सक्राइब और शेयर में। चलिए आगे बढ़ते। किस प्रिंटर के प्रिंट हेड में पिनों पिनों का एक समूह होता है? जैसे मैंने उदाहरण उस बुक में जैसे दिए थे 7, 9, 14, 24 का समूह होता है, तो किस प्रिंटर की ये विशेषता है? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसमें प्रिंट हेड जो ऊपर वाला होता है उसमें पिनों का समूह ऐसे दिया होता है, तो डॉट मैट्रिक की ये विशेषता है। ये देखना, सीरियल व लाइन प्रिंटर। उस बुक में क्या है कि प्रिंटर के जो प्रकार हैं उसमें ये 6 नंबर पे सीधा दे रखा है, तो ये प्रकार नहीं है। जो था इम्पैक्ट प्रिंटर, उनका ये कोई प्रकार नहीं है। इम्पैक्ट के 5 ही है, ध्यान रखना। ये 6 नंबर पर दे रखा है इसको, तो 6 नंबर का कोई प्रकार नहीं है। पहले 2 सीरियल में आ जाएंगे और बाद के 3 जो हैं वो लाइन में आ जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। तो किस प्रिंटर के प्रिंट हेड में पिनों का समूह होता है? डॉट मैट्रिक्स में। चलिए, डेजी वेल की विशेषता गुलबहार जैसी है, इसकी आकृति होती है। लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ये देखो, अब मैंने आगे प्रश्न बना दिया कि लाइन प्रिंटर, अभी आप बताएं कौन सा नहीं है लाइन प्रिंटर का उदाहरण। अभी अभी समझाया आपको, ठीक है, बढ़िया, कमेंट करते रहें। लाइन प्रिंटर का उदाहरण डॉट मैट्रिक्स नहीं है। डॉट मैट्रिक्स और डेजी ये दोनों कौन से हैं? आपको बार बार बता के कई तो बोर हो जाएंगे जिनकी तैयारी है, लेकिन कईयों को याद हो जाएगा। ये दोनों सीरियल हैं, ये तीनों कौन से हैं? लाइन है। ड्रम चैन बैंड तीनों की लाइन है। ड्रम पकड़ रखा है, चैन गले में डाल रखी है और बैंड बाजा साथ में है, 3 जनों की लाइन है। ड्रम चैन बैंड। ये देखो, जो ड्रम बजता है, ढोल बजता है और बैंड बाजे बजते हैं, तो आदमी का उसके बाद एक बार तो चैन पहनने को मिलती है शादी में, फिर उसका चैन वैन सब लुट जाता है और आदमी लाइन में लग जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। मैंने नॉन इम्पैक्ट में भी आपको बता दिए, नॉन इम्पैक्ट बता दिए। नॉन इम्पैक्ट के कितने प्रकार थे? 3, तापीय, इंकजेट और लेज़र। प्लॉटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण नहीं है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर आउटपुट युक्ति है एक, ये भी। चलिए 58 नंबर, वर्तमान में सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। सबसे ज़्यादा विकसित जो प्रिंटर है वो है जी आपका लेज़र प्रिंटर। चलिए, बड़े आकार के वीडियो, मेरे को ये ध्यान रखना होता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। बड़े आकार के नक्शे, ये नक्शे, चार्ट, त्रिविम रेखा चित्र, ग्राफ आदि प्रिंट करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? प्लॉटर। बस एक शब्द आया था जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था कि प्लॉटर क्या है। ये एक आउटपुट उपकरण है, प्लॉटर आउटपुट उपकरण। और ये जो बड़े आकार के नक्शे, चार्ट वगैरह, चित्र रेखा वगैरह, ग्राफ वगैरह जो प्रिंट करने के लिए बड़े आकार का जो भी होता है उसको प्रिंट करने के लिए जो आउटपुट उपकरण प्रयोग में लिया जाता है, प्रिंटर वगैरह से ये नहीं काम में आता, तो वो प्लॉटर होता है। चुंबकीय टेप की सतह पर किस पदार्थ का लेपन चढ़ा होता है? पीछे ये प्रश्न आया था, पीछे ये प्रश्न आया था। वो था कि जो मॉनिटर होता है, पहले टाइप का जो मॉनिटर था, कौन सा? CRT मॉनिटर, उसकी स्क्रीन पर किसका लेप होता है? CRT प्रिंटर पर। वो था CRT प्रिंटर पर किसका लेप, मॉनिटर पर किसका लेप था? उसकी स्क्रीन पर उसका था फास्फोर्स का। लेकिन चुंबकीय टेप पर किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का। चुंबकीय टेप पर
आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए जी, प्रश्न संख्या 61। कंप्यूटर की द्वितीय संग्रहण युक्तियां हैं। कौन कौन सी द्वितीय संग्रहण युक्ति है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, वो जितने भी हैं ये उपयुक्त सभी जो हैं उसके प्रकार हैं। और द्वितीय संग्रहण युक्ति के और भी प्रकार होंगे, सीडी रोम वगैरह, और जो भी सीडी रोम है। चलिए सीडी रोम को याद किया, वो भी आगे। सीडी की पहले तो फुल फॉर्म आपको सर्कुलर डिस्क है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क है या कार डिस्क है? आगे तो वही है। रोम की तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ये तो होती है। तो सीडी रोम है कॉम्पैक्ट डिस्क, ध्यान रहे, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। चलिए खुशी से आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लू रे डिस्क की प्रति सिंगल, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, लेक्चर नहीं है ये, होता है लेयर। लेयर, ब्लू रे डिस्क की प्रति सिंगल लेयर संग्रहण क्षमता होती है, कितनी होती है? बुक से, आपकी बुक से बाहर नहीं जाऊंगा कहीं भी मैं, बुक से प्रश्न बनाया है 25 GB प्रति सिंगल लेयर। 25 GB उसमें दिया है कि डबल जो लेयर होती है उसमें कितनी होती है, 50 GB। तो सिंगल में कितनी होती है, ब्लू रे डिस्क में 25 GB उसका जो डाटा स्टोर की क्षमता है। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्य उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड जो शायद पहले क्लास में भी आई थी, उसमें 17 कीज वाला और इस तरह से जो जहाँ प्रश्न थे आपको याद हो तो न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग किया जाता है बैंकिंग कार्यों में। 65 नंबर प्रश्न, टाइपमैटिक की दर होती है। टाइपमैटिक की दर होती है, बुक में सीधा सा दिया हुआ है टाइपमैटिक के बारे में कि उसकी दर कितनी होती है। बुक पढ़ी है तो आप उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट करके कि कितनी होती है। चलिए आपको बता देता हूँ, इसका ठीक उत्तर है 10 बार प्रति सेकंड, ये याद रख लेना। 66 नंबर प्रश्न, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, मतलब टाइपराइटर में जैसा काम किया जाता है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो टाइपराइटर की तरह काम करती है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग। अब टाइपराइटर ये मत देख लेना कि टाइप वाला दिया है तो टाइपमैटिक प्रिंटिंग हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटिंग जो है वो टाइपराइटर की तकनीक के समान है। ड्रम प्रिंटर है करैक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर। ये तो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, बताइए कौन सा है। मैंने आपको प्रिंटर के जो प्रकार बताए थे सॉरी, तो उसमें मैंने सीरियल और लाइन बताए थे। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। ड्रम प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, द्वितीयक में बताए थे। प्राथमिक संग्रहण माध्यम इनमें से कौन सा है? मेमोरी। ये सारे ये कौन से में आ जाएंगे, द्वितीयक में। चुंबकीय टेप, सीडी रोम, हार्ड डिस्क। चुंबकीय टेप, टेप पर किसका लेप होता है, आयरन ऑक्साइड का, अभी अभी हमने पढ़ा था। चलिए 69 नंबर प्रश्न, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, इंकजेट प्रिंटर में, सीडी रोम में। फ्लॉपी डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में प्रकाशीय तकनीक का। बुक में देखो एक दो तरह की टेक्निक है, एक चुंबकीय एक प्रकाशीय, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क जो है उसमें प्रकाशीय टेक्निक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 70, माइक्रो फ्लॉपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। ये भी बुक के सीधे सीधे प्रश्न आपके। इसका ठीक उत्तर है इसका 1.44 MB।
माइक्रोफ्लोपी की संग्रहण क्षमता जो होती है 1 पॉइंट लगा के 1.44 MB। इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना। अब 70 के बाद जो सीधे सीधे प्रश्न तो सारे मैंने बुक के अंदर से बनाए हैं, ये बुक के जो बाहर दिए हुए हैं 1.44 MB। चलिए 71 नंबर, प्रारंभिक मेमोरी स्टिक की संग्रहण क्षमता है। इसका ठीक उत्तर है, वीडियो बड़ी हो रही है, आधे घंटे की होगी, तो जल्दी से इसको निपटा दें। 100 प्रारंभिक मेमोरी स्टिक में तो शुरू में जो कार्ड आते थे 128 MB, 256 MB, फिर वो बढ़ते 1 GB, फिर 2 GB, ऐसे करके कार्ड आते थे ना, तो 128 MB वाला वो याद आ गया। ध्यान रहे 128 GB डाला है मैंने पहले ऑप्शन में। चालाकी बहुत करता हूँ जब मैं ये ऑप्शन डालता हूँ। बैंकिंग, बिल्कुल बैंकिंग में अधिक उपयोग में लिए जाते हैं कौन से? ये पीछे आया था प्रश्न कि बैंक में जमा जो चेक हैं उसको करने के लिए कौन सा है? MICR। चलिए फुल फॉर्म लिख दें MICR की, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OMR तो हो गया प्रश्न। OCR क्या होता है? OCR की फुल फॉर्म लिखें। OCR 3 नंबर ऑप्शन में है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। चलिए बहुचयनात्मक प्रश्नों की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है? बहुचयनात्मक प्रश्नों की जांच OCR, ORR, OICR, OMR। ये तो पता ही है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। डी नंबर ऑप्शन OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑटोमेटिक नहीं है, याद रख लेना ऑप्टिकल। छपे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण है OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी पढ़ने की जो गति है बेहद तेज होती है, बहुत ही तेज गति से ये पढ़ता है। तो OCR है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। 75 नंबर, चुंबकीय स्याही का उपयोग किस में किया जाता है? OCR, OMR, MICR। MICR में ध्यान रहे MICR के बारे में कितने प्रश्न होंगे? एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। दूसरा, इसका उपयोग किस में होता है? बैंकों में, ठीक है ना। और चुंबकीय स्याही का उपयोग किस में किया जाता है? और इसमें क्या है, चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है। पीछे एक प्रश्न आया था कि प्रकाशीय तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? आया था ना प्रकाशीय तकनीक, मैंने उसमें आपको क्या बता दिया था? फ्लॉपी डिस्क। प्रकाशीय तकनीक का इसमें पीछे प्रश्न आया था, मेरे याद आ गया वो। इसमें मैंने आपको क्या बताया था 69 नंबर में? शायद मैंने मिस्टेक कर दी थी, आप ध्यान रखना। इसका ठीक उत्तर है CD-ROM। प्रकाशीय तकनीक CD-ROM में होती है। और उसमें प्रश्न था कि चुंबकीय स्याही, तो MICR में चुंबकीय स्याही होती है। और प्रकाशीय जो टेक्निक है वो किस में होती है? CD-ROM में होती है। कंपैक्ट, CD का अर्थ था ना कंपैक्ट डिस्क। लाइन प्रिंटर उपयोगी है। लाइन प्रिंटर जो है वो किसके लिए उपयोगी होता है? बिजली के बिलों को छापने के लिए। ये जो है, अभी आप मेरे को ये बताएंगे कि लाइन प्रिंटर में कितने प्रिंटर थे? लाइन प्रिंटर में कितने प्रिंटर थे? लाइन 3 अक्षर का है तो 3 प्रिंटर थे, हमने देखा था। ड्रम, बैंड और चैन, ये सारे, बैंड बाजा, चैन लुट जाता है, ड्रम बजता है, तो बिजली बिलों को छापने में इसका। और सीरियल कंप्यूटर जो प्रिंटर जो थे उसमें जो डॉट मैट्रिक्स वाला, और वो हमने पढ़े थे। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? लेज़र प्रिंटर। फोटोकॉपी मशीन वाला है लेज़र प्रिंटर।
78 नंबर, मोटी पुस्तक की स्कैनिंग के लिए कौन सा स्कैनर उपयुक्त है? इसका ठीक उत्तर है फ्लैट बेड स्कैनर। तो अभी ध्यान रखना, कल अपनी क्लास रहेगी 8:30 बजे मैनेजमेंट की। शिक्षण अधिगम के जो नवाचार हैं उनको पढ़ के आना। उसकी क्लास कल रहेगी 8:30 पर, लाइव आ जाना 8:30 पर। अभी बार बार क्या है कि आपका सब्सक्राइब किया हो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और परसों जो है, परसों कंप्यूटर की भी क्लास होगी और एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ NCERT की। जो SST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए NCERT के जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, NCERT की बुक्स से जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 60-65 प्रश्न निकल चुके हैं। तो जितने भी निकलते हैं जैसे कंप्यूटर में निकाल रही है उसके बाद कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की परसों क्लास रहेगी हिस्ट्री की, कल मैनेजमेंट की क्लास रहेगी। 8:30 बजे आ जाना। क्लास के जस्ट बाद आपको PDF मिल जाएगी। थोड़ा सा बस रुके रहें, बात को सुन लें धैर्य से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका मैं। और एक काम एक करना, आप जितने आप ग्रुप में जुड़े हैं या आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम, तो हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ संभव हो क्लास को शेयर ज़रूर करना। आपकी मेरी मेहनत की यही फीस है और ईश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।